हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। और आज जो हमारे साथ आप गेस्ट देख रहे हैं वो कि छोटे मोटे गेस्ट नहीं है भाई। एल्विश यादव, आप सभी लोग जानते होंगे। एल्विश यादव एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बिग बॉस विनर हैं। वो यस वही एल्विश यादव जो एक गैंगस्टर भी लगते हैं। उनकी दीदी आज हमारे साथ बैठी हैं। जी हाँ, उनके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम है पूनम यादव। वो हमारी टीम के साथ बन चुकी हैं अभी रिसेंटली सुपर फ्रेश रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसी अमेजिंग टेस्टिमनीज और फॉरएवर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आने वाला है एल्विश यादव की दीदी। जी हाँ, एल्विश यादव की दीदी कैसे सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, कैसे एएम लेवल क्रैक किया, कैसे मैनेजर लेवल क्रैक किया विद ऑटोमेशन विद यूट्यूब। सारी चीज़ें हम इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, इनके यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इनके यूट्यूब चैनल पे एक बार देख सकते हैं किस टाइप की यूट्यूबर बन गई। क्योंकि इनका जो भाई हैं वो यूट्यूबर इतने बड़े हैं, तो दीदी भी तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर बनेंगी ना। तो कैसे कैसे इन्होंने किया वो सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं इनका नंबर भी आ रहा होगा और आप इनसे बात करना चाहते हो, डेफिनेटली आप इनसे बात भी कर सकते हैं। सो पूनम जी बताइए, पहली बात तो ये बताइए, बहुत ऑडियंस जानना चाहती है कि आप एल्विश यादव को जानते कैसे हैं भाई, क्या रिलेशन है आपका उनसे? तो सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम है पूनम यादव और एल्विश यादव को मतलब ऐसे जानते हैं कि हमारे रिलेटिव्स में लगते हैं वो। तो जैसे दूर के रिश्तेदार हैं, तो हमारी कई बार भी मतलब उनसे बात हुई है और वो भी मुझे मतलब दीदी करके बात करते हैं। और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो, है ना। तो मैं भी मतलब चाहती थी कि छोटी मोटी यूट्यूबर मैं भी बन जाऊं। तो मैंने इस चैनल मतलब मैंने टीएलएफ को देखा और उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मैं भी अपना एक ब्रांड बनाती हूँ। जैसे कि एल्विश यादव ने अपना ब्रांड बनाया, तो मेरा भी ये बहुत मन था कि मैं भी अपना एक ब्रांड बनाऊं कि लोग मतलब एल्विश यादव की बहन तो कहते ही है, लेकिन साथ में ये भी बोले कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और ये भी कुछ अच्छा वर्क कर रही है। तो इस तरीके से हमारे मतलब रिलेशन में लगते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो आप मतलब मिलते रहते हो उनसे, चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपने देखा उनको कि जब मेरे छोटे भाई इतने अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, और आपने जब हमारे साथ ये पहली बार अपॉर्चुनिटी देखी और आपको लगा कि यार यहाँ पे तो यूट्यूबर के साथ साथ आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं, दैट्स वाई आपने इस चीज़ को चूज़ किया और आज आप एक अच्छे खासे यूट्यूबर बन के भी बैठे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सो अभी आज की जो ऑडियंस आई है वो ये जानने आई है कि आपने इतनी जल्दी मैनेजर लेवल क्वालिफाई कैसे कर दिया। देखो, मेरे को 2-3-2.5 साल लग गए मेरे को मैनेजर क्वालिफाई करने में, ठीक है। बट आपने पिछले 6 महीने के अंदर ही इतना अच्छा काम करके दिखाया कि आप सुपरवाइजर एमए बन गए, एएम ऐसे एमए बन गए और मैनेजर भी एमए बन गए आप। तो ये पूरा क्या सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है? क्या सच में टीएलएफ में काम चलता है कि नहीं चलता है? बीइंग अ हाउसवाइफ, जैसे आप बताते हो आप प्रॉपर एक हाउसवाइफ हैं, क्या टीएलएफ में वो सारे सिस्टम दिए जाते हैं कि एक हाउसवाइफ अपने कंफर्ट जोन में रह के भी घर बैठे मैनेजर बन सकती है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि नहीं, हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ सर, तो देखिए, ये सही बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे मैनेजर बनी। तो जैसे कि मेरा चैनल है पूनम यादव हाउसवाइफ के नाम से, है ना। तो वहाँ पर है ना, मेरे चैनल पर ज़्यादातर है ना हाउसवाइफ ही है, मतलब 90% हाउसवाइफ ही है जो मेरे से अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि मतलब हाउसवाइफ को लगता है कि ये हाउसवाइफ है, जब ये कर पा रही है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो वहाँ मेरा चैनल बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में, जब मैंने सेम मंथ्स में स्टार्ट किया था, तब से मुझे वहाँ से लीड्स आ रही थी और जो मेरी लीड्स थी वो कन्वर्ट हो रही थी। तो इस तरीके से मेरा जो सुपरवाइजर लेवल है वो भी हो गया था। फिर मैंने सोचा जब मुझे इतनी सारी लीड्स आ ही रही है मेरे चैनल से, तो क्यों ना मैं मैनेजर का प्लान करूँ। तो मैंने आपसे प्रॉपर रोड मैप लिया कि किस तरीके से मैनेजर कर सकते हैं। क्योंकि जब सुपरवाइजर पर रह सेम काम कर रहे हैं, कमीशन मार्जिन जो है वो मैनेजर से बहुत कम लग रहा है और डिस्काउंट मार्जिन भी कम लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को और बढ़ाया जाए और जो मेरी लीड्स हैं उसको सही जगह पे यूज़ करके और मैनेजर अपना निकाल लें। तो सर, यहाँ पे ऑटोमेशन मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। इवन जो हमें ऑनलाइन वर्कशॉप जो सेटअप कराया जाता है गूगल पर, जीएमबी सेटअप, वहाँ से भी मुझे लीड्स आ रही थी। मतलब वो लीड्स बिजनेस के लिए भी आ रही थी और प्रोडक्ट के लिए भी आ रही थी। जो प्रोडक्ट ले रहे थे, यूज़ कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, तो किसी किसी ने मतलब बिजनेस भी वहाँ से ज्वाइन किया हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ से भी ज्वाइन किया। और जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है यहाँ पर। तो वहाँ से मुझे लीड्स आ रही थी। सर, जो लीड्स आ रही थी वहाँ मेरे लिए ऑटोमेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। क्योंकि लीड्स को समझाने बैठो, जैसे मान लो 8-10 लोग भी हैं, अगर मैं किसी को 1-1 घंटा भी दे रही हूँ तो मेरा वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेशन जो है हमारा, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया।
और ऑटोमेशन से क्या था कि जो मेरी लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली थी उनको भी मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ रहा था अलग से, या फिर अलग से मीटिंग नहीं रखनी पड़ रही थी मुझे उनके लिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो वो लोग वहां से सारी चीजें देख रहे थे कि उनको भी कैसे वर्क करना है। तो उनका भी वर्क, बिजनेस पार्टनर जो है मेरे, उनका भी वर्क अच्छे से चल रहा था और मेरा भी वर्क अच्छे से चल रहा था। तो इस तरीके से मैंने सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया। और यूट्यूब से मतलब प्रोडक्ट रिटेलिंग भी हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें मिलके और मेरी सारी चीज़ें मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। ये सारी चीज़ों को, लीड्स का, कस्टमर का, जीएमबी सेटअप, ऑटोमेशन, तो इस तरीके से मैंने अपना मैनेजर लेवल को क्रैक किया सर। यार आप बोल रहे हो कि आपके YouTube से प्रोडक्ट डिटेल हो रहे हैं, लोग कहते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है, ये क्या बात है? ये मेरे को समझाइए। आप मतलब वही करते होंगे ना, झोला भर के लेके जाते होंगे, प्रोडक्ट दिखाते होंगे, डेमो करते होंगे, तब जाके आपको प्रोडक्ट के डिटेल मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? ऐसे ही तो हुआ है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए सर, ये सही बात है, पहले मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं कह रही क्या ऐसे लोग मतलब इस तरीके से कोई प्रोडक्ट यूज कर सकता है, ऊपर से इतने महंगे प्रोडक्ट, है ना? क्योंकि मैं अगर किसी को भी मान लो बोलूंगी कि जो हमारा एलोवेरा जेल है वो इतने का है, 2100 रुपए का है, 2200, लोग बोले कि पागल है क्या, ऐसे प्रोडक्ट दे रही है मैं, इतने महंगे हैं, हमारे घर में ही एलोवेरा लगा है। तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे से कोई ऐसे बोले। तो मैं यूट्यूब पर जो टेस्टिमनी बनाती हूँ, जो प्रोडक्ट की वीडियोस बनाती हूँ, वहां से मतलब हमें पता नहीं है, पहले मुझे भी लगता था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करता है, लेकिन यूट्यूब पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो इसके यूजर हैं, वो तो उनके लिए ना तो सस्ता लग रहा है ना महंगा लग रहा है, वो उनके लिए यूज करने का मतलब एक हैबिचुअल हो गए हैं और उनको उस चीज से बेनिफिट हो रहा है। तो वो देख ही नहीं रहे कि प्रोडक्ट महंगा है, तो वहां से प्रोडक्ट इस तरीके से रिटेल हो जाते हैं। और जीएमबी पे भी लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं या मैं जिनको जानती हूँ वो आ रहे हैं, मतलब ढूंढते हुए लोग वहां तक आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, तो आप सर जैसे प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ये प्रोडक्ट डिटेलिंग यूट्यूब से भी हो जाती है। मतलब कोई ये भी नहीं पूछता कि प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, कि हाँ जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने दे दिया, उसको खत्म कहानी विद ओरिजिनल बिल। तो जैसे आपको देख के ना बहुत सारी अभी हाउस वाइफ का मन कर रहा होगा काम करने का, तो वो हाउस वाइफ जिसने ज़िंदगी में कभी कैमरा नहीं पकड़ा, जिसने कभी फ़ोटो नहीं खींचे अपने, कभी वीडियोज़ नहीं खींचे, वो कैसे करेगी ये कंटेंट क्रिएट, कैसे करेगी, कैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाएगी? आप समझाइए कैसे। अगर कोई आपसे को ज्वाइन करना चाह रहा हो, अभी आपके साथ काम करना चाह रहा हो, बट वो वीडियोस नहीं बनाना चाहता, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, उसने ज़िंदगी में कभी वीडियोस बनाई नहीं है, बहुत डरती है वो, अभी ना बहुत एक कंजर्वेटिव जोन में है, या फिर फैमिली में अलाउ नहीं है कि भाई आप वीडियोज़ बनाओ, तब फिर कैसे वो टीएलएफ कैडर में आपकी तरह मैनेजर बन पाएगी? सर हाँ, ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से वीडियोस बना रही हूँ इसलिए मैं बोल पा रही हूँ अच्छे से। सारी चीजें मैंने यहाँ आके सीखी हैं, सारी चीजें मतलब मुझे सिखाई गई हैं कि किस तरीके से आप बोल सकते हो कैमरे के सामने, या फिर आप किस तरीके से अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो जो हाउसवाइफ ये बोल रही है ना कि हमें तो पता ही नहीं है कि मतलब वीडियो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि आज के टाइम पे सबके पास एंड्रॉइड फोन है सर। ये फैक्ट है कि जो गांव में भी रह रही है ना हाउसवाइफ, वो चूल्हे पे भी खाना बना रही होंगी ना, ये मैटर ही नहीं कर रहा कि चूल्हे पे बना रही है कि भैंसों को कर रही है, क्या कर रही है। मैटर ये कर रहा है उनके लिए कि उनके पास एंड्रॉइड फोन है और वो हर कोई अपनी सेल्फी तो ले ही रहा है, इतना तो सबको पता है। बात करते वीडियो की, तो मेरी टीम में कई हाउसवाइफ हैं जो ये बोलती थी कि मुझे मतलब वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और मैम आप कैसे बना लेते हो। तो उन्होंने भी ये सारी चीजें सीखी और उनकी भी यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उन्होंने भी काफी चीजें सीखी हैं। तो मुझे खुद लगता है कि जब मैं सीख सकती हूँ, मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा मतलब चीजों को या फिर मतलब अलग से कोई बिजनेस करती थी पहले, तो मुझे सारी चीजें पता है। मैंने भी जब यहाँ के सीखी हैं, तो जो लोग नहीं जानते वो भी बिल्कुल सीख सकते हैं, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है और जो सर सीखना चाहता है ना, तो वो किसी भी कंडीशन में सीख सकता है। और जो सीखना ही नहीं चाहता ना, तो वो कैसे भी एक्सक्यूज बना के अपना मतलब पर्दा साफ करता है कि मुझे तो करना ही नहीं है। तो ऐसा है कि अगर जो नहीं जानते ना वो भी कर सकते हैं, मतलब आप अगर कह रहे हो करना यहाँ पे, चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर कोई बिल्कुल न्यू बी भी आ रहा है जिसको कुछ नहीं आता, यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो कैसे सिखाया जा रहा है? अब ये तो बताइए बिल्कुल। कैसे सिखाया जा रहा है? वो तो सारे दिन चूल्हे पे काम करती हैं, या फिर आप कह रहे हो हाउस होल्ड थिंग्स में लगी रहती हैं, अपने बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर ड्रेस का, फिर खाने पीने का, इतने में टाइम कहाँ मिलता होगा? तो बंदे के पास टाइम ही कहाँ ये सब चीज़ें सीखने का? तो सर ऐसा भी देखिए, हाँ टाइम कहाँ मिलता होगा, ये सही बात है कि हम तो घर के इतने सारे काम कर रहे हैं, भैंसों को भी करना है, खाना बनाना है, इतना सारा मतलब सब करना है। और ऐसी बात नहीं है, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं खुद कर रही हूँ सारी चीजें।
तो ऐसा भी नहीं है कि दिन के हमें 4-5 घंटे ही निकालना है ना। मतलब आप 2 घंटे भी अगर अपना टाइम से दे रहे हो ना, तो भी आप इसमें सीख सकते हो। बात करते हैं कि कैसे सिखाते हैं, तो सिखाते सर जैसे हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, है ना। अगर मान लीजिए नाइट का जो हमारा लाइव ग्रुप डिस्कशन है वो अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रीजन की वजह से, जैसे किसी के हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे हैं या फिर फैमिली में उस टाइम तक डिनर नहीं हो पाया है, तो जो हमारा कजाबी एक्सेस है, जो हमारा डिजिटल अपलाइन जिसको बोलते हैं, कजाबी में हमारी हर एक ट्रेनिंग्स है कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। सारी चीजें वहाँ A to Z सिखाई गई हैं, तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो उसको देख सकती हैं जब उनको टाइम मिले, है ना। खाना बनाते हुए मिले या फिर नाइट में मिले या फिर जो भी अपना वो घर का हाउस सोर्सेज कर रही है उस टाइम पे मिले उनको, तो वो अपना देख सकती हैं वहां से, और देख कर वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत चीजें सीख सकते हैं, लेकिन एक दिन जरूर सीख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग कर दी तो कहीं ना कहीं तो सीख ही जाते हैं ऐसा। तो ऐसे वो मतलब जो हमारा कजाबी है वो अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकती हैं और अपने अकॉर्डिंग सीख सकती हैं। तो इस जगह से जो हमारा ऑटोमेशन है ना, वो हमारे लिए वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ऑटोमेशन है ना, वो प्रॉपर इस टाइम पर वर्क कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको पुश करें कि आपको इतने टाइम पर ही आना है तभी आपका वर्क होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्री हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने टाइम के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, तो वहां से सर वो सीख सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। चलिए, अभी आपने बताया कि आप अभी TLF में मैनेजर बन गए हैं और TLF में जो बंदा मैनेजर बनता है वो 1 लाख का आदमी बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी फॉरएवर की बात है। तो फॉरएवर के अलावा भी क्या कुछ और सोर्सेज ऑफ इनकम आपको यहाँ से मिल रहे हैं जहाँ से आपने अभी तक कुछ ना कुछ अर्निंग करी हो? चलिए, फॉरएवर तो ठीक है, लाख रुपये महीने के आदमी आप बन गए, बट अभी और कुछ भी है यहाँ पे? आपको लगता है कि आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे यहाँ पे और भी कुछ है कि जहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं? हाँ सर, जैसे कि आपने ये बोला ना कि TLF में आप 1 लाख के आदमी बन जाते हैं अगर मैनेजर बन जाते हैं, तो ये बात ना मुझे बहुत हिट करती थी उस टाइम पर जब मैं सुपरवाइजर बनी थी। मैंने कहा सुपरवाइजर ही क्यों बनी हूँ, मैनेजर क्यों नहीं बनी। सर बोलते हैं कि 1 लाख के आदमी बन जाते हैं, तो मुझे तो बनना ही है एनी हाउ कैसे भी करके। तो मुझे वो बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि मैनेजर बनने के बाद आप 1 लाख के आदमी बन जाते हो। और ये सही बात है, मैनेजर बनने के बाद सच में वो चीजें होने लगती है और हमारा माइंडसेट भी उस तरीके से वर्क करने लगता है। तो ये क्या पूछा था सर? मैं कोई बात नहीं, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि फॉरएवर में तो 1 लाख के आप आदमी बन गए हैं, बट अभी और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम आपको मिल रहे हैं यहाँ पे? आपको मिल रहे हैं और सोर्सेज ऑफ इनकम? जैसे हम बोलते हैं 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलते हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, बिल्कुल मिल रहे हैं। 5 इनकम सोर्सेज हम जो बताते हैं, तो उसमें से मैं अपने जो 3 सोर्सेज इनकम कंप्लीट कर चुकी हूँ और 2 मुझे और करना है। और ऐसा तो नहीं, अब मैंने वर्क स्टार्ट किया है तो लॉन्ग टाइम तक तो मुझे करना ही, लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम, मतलब हमेशा के लिए फॉरएवर मेरे लिए आ चुकी है मेरी लाइफ में। और ये मैं करूंगी तो मेरे 5 इनकम सोर्सेज तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। यहाँ से जब 3 हो गए हैं तो बाकी के 2 जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। तो अभी आपके क्या विजन है फॉरएवर में, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? सर फॉरएवर में तो मैंने सच बताऊं तो इतना सोचा नहीं था कि यहाँ तक मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ तक इतनी जल्दी पहुंची, और वो हमारा सिस्टम है, इसकी वजह से जो सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है। वरना मतलब और दूसरे वे से अगर वर्क करते तो शायद मुश्किल होता इस तरीके से पहुंचना यहाँ तक। और मैं कहाँ देख रही हूँ अपने आप को, मैं मतलब ये देख रही हूँ कि मैं जितना यहाँ से ले सकती हूँ, मुझे सब चाहिए। मतलब जो भूख है ना वो बढ़ चुकी है कि अब सब चाहिए, तो बहुत कुछ अचीव करना है। चलिए, तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन सारी हाउसवाइफ्स को जिनके पास कुछ डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां धूल खा रही हैं, करना चाहती है, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो हाउसवाइफ हैं जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं या किसी एक कस्बे से बिलोंग कर रहे हैं या सिटी से भी बिलोंग कर रहे हैं और हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या वर्क करें, तो मैं यही कहूंगी फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको TLF के साथ करते हैं, TLF मीन्स ऑटोमेशन के साथ अगर आप इसको करते हैं ना, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में नहीं आती है। जो लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि हम पढ़े लिखे कम हैं, तो पढ़े लिखे मैटर ही नहीं करता है। अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है कोई वर्क को करने का, अगर आप एक ऑब्सेशन रखते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैटर ही नहीं कर रहा कि आप कितने पढ़े हो या कितनी डिग्रियां हैं या नहीं है। तो जो हाउसवाइफ ये फील कर रही है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल उनको डिसीजन लेना चाहिए। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है,
लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उसको हम पूरा करते ही हैं, फिर तो पीछे हट ही नहीं सकते। तो जो भी हाउसवाइफ बैठी हैं, मैं तो यही कहूंगी बिल्कुल आप वर्क करो और फॉरएवर को ही करें, क्योंकि फॉरएवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ऑटोमेशन के साथ तो और भी अच्छा है। चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। तो ये थी एल्विश यादव की दीदी, जिनका नाम है पूनम यादव, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। सो अगर आपको इनकी जर्नी अच्छी लगी, आप इनसे थोड़ा सा और कांटेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जानना चाहते हैं, फॉरएवर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप से काम कर रही है, तो आप डेफिनेटली इनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।